अस्सलाम वालेकुम। जाने अजीज़ के नेक्स्ट एपिसोड पे आप सबको वेलकम। आर्याल और मीर अपने नाश्ते की मेज़ पर बैठते हुए बैक वक्त गुड मॉर्निंग कहा तो सहल और जीमल ने भी जवाबन गुड मॉर्निंग दे रहा है। भाई वो कुछ बात करनी थी मुझे आपसे। जीमल ने अपने चाय ख़त्म करने के बाद डरते डरते आर्याल हमेशा सर भरे कुर्सी पर बैठा और अपने मुँह में नवाला डालते वक्त भी इसने अपने भाई की तरफ नहीं देखा। बोलो सुन रहा हूँ, लहजे हमेशा की तरह संजीदगी से भर। भाई वो अकेले में कुछ बात करने क्यों, ऐसी क्या बात है? यहाँ पर सब घर वाले मौजूद है जो कि तुम अपने हैं, अपनों से क्या छुपाना। अब इसने निगाह जीमल पर डाली। मीरम बस सहल के करीब बैठी चाय का कप होंठों से लगाए हुए थे। वो भी जीमल की बात जानने में दिलचस्पी रखती थी। वो सब तो ठीक है भाई, लेकिन यहाँ पर बात करो तो हो सकता है आपको मेरी बात बुरी लगे और मुझ पर गुस्सा करें, फिर सब मुझ पर हंसेंगे, इसलिए तो कह रहा था। कोई नहीं हंसेगा, बोलो तुम। इसने अपने बाजू को सामने मेज़ पर बिछाकर पूरी तवज्जो अपने भाई की तरफ मबजूल की। भाई वो दरअसल 2 दिन बाद शहर का निकाह है। वो वक्फे लेते हुए बात शुरू करने लगा तो इसका एक ही लफ्ज़ इस कदर शफाक अंदाज में था कि करीब मौजूद सभी लोग इसके गुस्से का अंदाज़ा लगा गए थे। तो भाई मैं ये कह रहा था कि मैं शहर से प्यार करता, अगर आप आज इसके बोलने पर सहल मन ही मन में इसका दाद देने लगी थी। इसकी हिम्मत वाकई इस काबिल थी, लेकिन अगले ही पल इसकी बात मुकम्मल होने से पहले अरियाल ने करीब पड़ा शीशे का ग्लास उठाकर फर्श पर पटक दिया। कांच के टूटने की आवाज़ से सब हिल गए थे। जिस तरह ये कांच के टुकड़े नहीं जोड़ सकते, ठीक इसे तो तुम्हारा शहर से रिश्ता नहीं जोड़ सकता। हकीकत को जितनी जल्दी तस्लीम कर लो इतना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। जीमल, जब मैं एक बार इनकार कर चुका हूँ तो इसका मतलब इनकार है। दोबारा तुम्हारे मुंह से मैं शहर का नाम नहीं सुनना चाहता। इसकी जोश मारती आवाज़ पर मीरम ने बोलने के लिए अपने लब खोले, लेकिन अचानक रात वाली बात इसके दिमाग में घूमने लगी। जब अरेल ने कहा था कि इसे बहस करने पर बहुत गुस्सा है, इसके लब नहीं सिमट के, क्योंकि वो ख्वाम ख्वाहिश में इसकी गज़ब से भरी तोपों का रुख अपनी तरफ नहीं मोड़ना चाहते। वो इतना भी जानती थी कि इसके फैसले को बदलने में बेहद मुश्किल है। सॉरी भाई, मैं शहर से बहुत प्यार। भाड़ में जाए तुम्हारा प्यार। जब कह दिया कि शहर का नाम सुनना चाहते हो तो बार बार इसका बैन मेरे सामने बजाना बंद करो। आखिरी बार कह रहा हूँ जीमल, अब अगर तुम्हारी ज़ुबान में से मैंने इसका नाम सुना तो नताइज के जिम्मेदार तुम खुद होगे। अचानक कुर्सी से खड़ा कर चला। मीरम तो इसकी ऊंची आवाज़ से ऐसे वैसे काम उठी थी, फिर चाहे इसका गुस्सा किसी और पर क्यों ना। जीमल खामोशी से लफ्ज़ों को अपने मुंह में दबाकर बैठ गए। सहल अपने छोटी भाई का मुंह देख रही थी, शायद टोलने की कोशिश कर रही थी अब बोलने की हिम्मत बाकी है या नहीं। अरे अपनी सुनाई कुर्सी की टो पर लटकाई हुई अपनी जैकेट उठाकर इसे बाजू पर डालता घर से बाहर निकल गई। इसके जाने तक वो खामोश रहा, लेकिन जैसे इस एहसास में रियाल जा चुका तो अपने सामने पड़े बर्तनों को हाथ मारकर नीचे फेंकता हुआ खुद भी अपने कमरे में चल गया। मीरम ने हैरानगी से सहल की तरफ देखा तो इसने बस कंधे ऊंचा का टोस्ट में मुंह में डाले। रियाल को गुस्से से ऑफिस में इंटर होता देखकर सभी अलर्ट हो गए। सबने सलाम भी किया, लेकिन किसी के भी सलाम का जवाब दिए बगैर खामोशी से अपने कैबिन में चला गया। ये टाइगर को क्या हुआ है आज? बड़े गुस्से में लगा। तमीज़ बोला, बेटा टाइगर गुस्से में कब नहीं होता, ये पूछेगा तो ज़्यादा अच्छे लगेगा। खाने मजाक है, तुम लोग अपनी फजूल बातें बंद कर। मुझे तो लगता है शायद मीरम से झगड़ा हुआ है। डार्लिंग फहमकार, इसका जख्म अब कदरे ठीक था। हाँ, और तुम्हारी सुई तो हमेशा मीरम पर ही जाकर अटक जाती है। खान ने दोबारा कहा तो वो गुस्से से अपनी नाक फैला। खान, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे ज़रा अपनी लिमिट में रहकर मुझसे बात करनी चाहिए? वो क्या ना कि मुझे लोगों की शक्लें तोड़ने में बहुत मज़ा आता है। इसने करीब जाकर बड़े अंदाज से कहा तो वो भी अपनी पैंट की जेबों में हाथ धंसाता हुआ खुद इसके मुकाबले हुआ। और तुम्हें नहीं लगता कि शक्ल तोड़ने में भी मैं बहुत माहिर हूँ? जितने भी तेज़ हो जाओ खान, डार्लिंग का मुकाबला तुम्हारा बाप भी नहीं कर सकती। इसने आंखों में आंखें डालकर ललकारा। फिर मेरे बाप तक जाने की हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? वो गोहरी डालकर बोल। हाय गैस, प्लीज़ लड़ना बंद करो यार। अगर टाइगर को पता चल गया तो एक थप्पड़ खान तुम्हारे मुंह पे मारेगा और दूसरा डार्लिंग के। नाना ने अलर्ट किया। खान को लग जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन डार्लिंग को थप्पड़ लगे तो मज़ा आ जाएगा कसम से। अच्छा है ना, टाइगर की मोहब्बत का सारा भूत उतर जाएगा। तमीज़ हंसी दबाकर गोया हुआ तो डार्लिंग ने अपनी तीखी निगाहों का रुख इसकी तरफ मोड़ा। मुझे टाइगर से थप्पड़ लगे या न लगे, अगर तुमने अपनी बत्ती से अपना मुंह बंद नहीं किया तो तुम्हें मेरे हाथों से मार ज़रूर लगेगी। तुम खुद को समझती क्या हो? कभी मुझे धमकाने की कोशिश करती, कभी तमीज़ को। खान तल मलाया उठा, जबकि तमीज़ बिल्कुल सीरियस होकर खड़ा गया। आखिर इसे इसकी महबूब से डांट पड़ी थी। जब से अरियाल का निकाह मीरम से हुआ तब से वो डार्लिंग पर क्रिश रखता था। खान, अगर मैं तुम्हारे बाप तक पहुंच सकती हूँ तो याद रखना तुम्हारी औकात दिलाने में मुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगा। डार्लिंग, तुम हद से बढ़ रही हो। इसने उंगली दिखाई तो वो इसकी उंगली को अपनी उंगली से पकड़कर नीचे कर गई। मुझे मेरी हद अच्छे से पता, तुम मुझे ये उंगली दिखाकर धमकाने की कोशिश मत करना खान। और प्लीज़ यार, लड़ाई करना बंद करो। नैना चीखी। मैं उंगली तो क्या, मैं तुम्हारे थप्पड़ मारने की भी हिम्मत रखता हूँ। बताओ क्या कर लोगे तुम? वो अपने लफ्ज़ों को पीछता हुआ करीब होने लगी। इसने इसके सीने पर अपनी हथेली जमाई, उसे जोर से पीछे धकेला। वो पीछे पड़े लैंप पर लगता हुआ मुश्किल बचा। फिर खुद को संभालता हुआ अपने स्तीन ऊपर चढ़ाए इसकी तरफ बढ़ने लगा। नैना और तमीज़ अपने भनों को तन किए देखने लगे, मगर डार्लिंग लड़ाई के लिए पूरी तरह अलर्ट दिखाई दी। खान करीब होते इसने अपनी टांगें घुमाकर इसे मारने से, लेकिन हर बार वो इनके नीचे से निकल कर बच जाता। खान अगरचा खुद भी एक अच्छा फाइटर था, लेकिन डार्लिंग तो इसमें मास्टर थे। वो इतना इंतहाई तेज़ी से इस पर वार करते, जबकि नैना समेत तमीज़ भी दूर खड़े होकर कहीं डार्लिंग के उठते हाथ और टांगों का शिकार वो खुद ना बन जाए।
कई बार अपने वार करने पर के बाद जब इसने खान के चेहरे पर अपना मुक्का रसीद करना चाहा तो अपने एक हाथ से इसके मुक्के तो आगे गुजार कर खुद एक तरफ निकलता हुआ दूसरे हाथ से इसकी कोहनी मरोड़ कर इसकी पुष्ट को अपने साथ लगा गया। इससे पहले कि वो इसे अपने गिरफ्त में ले कुछ कहता, उल्टा डार्लिंग अपनी इसी मुड़ी हुई कोहनी के नीचे से निकल खान को संभालने का मौका ना देते हुए इसके गर्दन की पिछली तरफ हाथ रख के इसके सहारे ज़मीन पर पटक दिया। शोर की आवाज़ सुनकर टाइगर बाहर आया तो खान को फर्श पर पड़े देखकर डार्लिंग को घूरा, जो अपने हाथों को मिट्टी की सूरत में बनाए इसके फिर से उठकर लड़ने की मुंतज़िर, लेकिन अब टाइगर पर नजर पड़ते सीधी खड़ी होकर नजरें झुका के डार्लिंग और खान दोनों कैबिन में आओ मेरे, अपना हुक्म जारी करता वो अंदर गया तो इसने एक घूरी खान के शिकस्ता चेहरे पर डाली कर कदमों को अंदर की तरफ मोड़ दिया। रियाल अपनी रूलिंग कुर्सी पर बैठा सिगरेट के कश ले रहा था जब डार्लिंग अंदर है। खान भी इसी के पीछे ही नमूदार हुआ। वो दोनों हसराब पर खैम किए हुए थे। मैं तुम दोनों से ये नहीं पूछूंगा कि लड़ाई कैसे हो, शुरुआत किसने की। मेरे लिए ये अहम है कि मेरी टीम के लोग अब आपस में लड़ना शुरू हो गए। अभी वो बोल रही था कि इसने डार्लिंग के लबू को महसूस किया जो कुछ कहने के लिए खोले थे। मेरी बात काटने की जरूरत मत करना डार्लिंग, इसने सख्ती से कहा तो अपने होठों को वापस फेंच गई। तुम दोनों से बस इतना कहना है कि अगर तुम लोग अपनी लड़ाई को ख़त्म नहीं कर सकते, दोबारा फिर से कभी लड़ने का इरादा है तो बेहतर है कि मेरी टीम छोड़ दो। मुझे अपनी टीम के लोगों को खुद मारना अच्छा नहीं लगता। मैं नहीं चाहती किसी दिन तुम दोनों फिर से आपस में कोई लड़ाई करो, दोनों में से कोई एक खाम मेरे हाथों से मर जाए। मुझे अपना अपना इरादा बताओ। टाइगर तुम जानते हो कि मेरा कभी किसी फजूल बात पर झगड़ा नहीं होता। ये मेरे माँ बाप तक पहुँच रही हो, छोटी सी बात पर लड़ना शुरू हो गई, मुझसे बदतमीजी से बात करती। खान ऐसी से लफ्ज़ पर हो गया। खान अगर हमारे पाँव के नीचे कांटे हो तो जूता तब्दील किया जाता है या फिर रास्ता। इसके दो सोल्यूशन है, या तो अपना मुंह बंद कर लो या फिर सामने वाले को करदार। किसी की इतना मन नहीं है कि वो डार्लिंग का मुंह बंद कर सके। अपनी पुष्ट पर हाथ बांधे वो झट बोली, तुम शायद भूल रही हो डार्लिंग है, ये तुम अल्फाज किसके सामने बोल रही। इसने घूर कर देखा तो वो फिर से अपने नजरें झुका गई। अगर तुम्हें लगता है कि तुम कराटे में मास्टर हो तो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता, तो तुम्हारी गलत फहमी है। बस कोशिश करना किसी दिन मेरे हाथ ना लग जाओ। आपकी बात नहीं करी मैं टाइगर, मेरी इतनी मचाल नहीं है। गुड फायर। और खान तुम औरत की इज्जत करना चाहिए। अब इसने अपना रुख खान की तरफ, मैं औरत ज़ात की बहुत इज्जत करता हूँ टाइगर, लेकिन तुमने इसकी बात नहीं सुनी। इसे लगता है ये अच्छी फाइटर, तो ये किसी के साथ भी बदतमीजी से पेश आ सकती है। खान तुम्हें शायद मालूम नहीं, इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ खुद से कि ये बात बहुत अजीब है कि हमेशा अपने से कमज़ोर बंदे पर रखता है। इसलिए तुम्हें भी लगता है कि डार्लिंग तुमसे कमज़ोर है, तुम इस पर गुस्सा आ गया। और सेम केस में डार्लिंग को भी यही लगता है कि तुम डार्लिंग से कमज़ोर हो, या तो खुद को सबसे बहादुर समझना छोड़ दो या फिर दूसरों की कमज़ोरी के साथ इस पर गुस्सा करना छोड़ दो। टाइगर ये हर बात पर मुझसे झगड़ा करता है। मैं मानती हूँ कि अब ये आपका बहनों है, लेकिन इसे तमीज़ होनी चाहिए कि लड़की से किस तरह बात करें। डार्लिंग ने कहा, हमें दूसरे पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरबान में झांक लेना चाहिए। डार्लिंग, अगर तुम खुद से तमीज़ से बात करोगे तो अगला इंसान डेफिनेटली तुमसे तमीज़ से पेश आएगा। लेकिन टाइगर, मैंने कोई बदतमीज़ी नहीं की। हाँ, बदतमीज़ी तो मैंने की थी। खान फ़ौरन तहराए। अगर तुम दोनों के मुंह से एक लफ्ज़ भी निकले तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। टाइगर इनकी बात काट कर बोला, तो दोनों की चलती ज़बान भी बंद होगी। मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों मुझे दोबारा कभी शिकायत का मौका नहीं दोगे। अगर किसी एक ने भी कभी मुझे दोबारा शिकायत का मौका दिया तो इसका खुद मेरे हाथों से कत्ल होगा। एंड ट्रस्ट मी गाइस, अपनों की गलती मुझे गैरों की गलती से भी ज़्यादा ना पसंद है। आइंदा मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं होगी टाइगर। डार्लिंग गोया। और मेरी तरफ से भी। खान ने नरमी से कहा, गुड। खान, अब तुम जा सकते हो। को मिलने के देते वो खामोशी से सर झुकाकर अब इसने निकाय डार्लिंग पर मरकूज़ की और खड़ा होकर इसके गिर चक्कर लगाता सामने। अब अंदर के लावे को किसी और पर फोड़ने की जरूरत नहीं है डार्लिंग। और तुम्हें मुझ पर गुस्सा है तो बेहतर है कि खुद अपना सर पीट लो। जो तुम अपनी टीम के लोगों पर गुस्सा निकालते हो, इससे तुम्हारा अपना नुकसान है। तुम एक अच्छी फाइटर हो। मैं नहीं चाहता कि एक अच्छी फाइटर को टाइगर खुद अपने हाथों से एक भेंग मौत दे। इसके अल्फाज सुनते डार्लिंग अब बेख्तियार अपने पलकों को भगो गए थे। काश टाइगर आप कभी मेरे जज्बात को समझ सकते। काश आपको कभी एहसास होता कि अच्छी फाइटर अपनी मोहब्बत के हाथों हार गई। काश कि कभी आप मुझसे एक बार पूछ लेते कि डार्लिंग तुम इतनी चिड़चिड़ी सी क्यों रहती, कोई हर एक से लड़ने को मन करते अब तुम्हारे, लेकिन हम शायद कभी नहीं समझ सकते। आंसू पलकों का रास्ता छोड़कर अक्सरों का रुख कर गए। समझ कर किया करो। मैं तुम हमेशा से मेरे लिए एक टीम और वर्कर ही रही और वही रहोगी। ये जो तुम ख्यालों में खुद को मेरी महबूब समझने लगती हो ना, ये मत किया करो। जानती हो ना डार्लिंग कि टाइगर लोगों के कलेजे में हाथ डालकर दिल निकालने का हुनर रखते हैं। अपने जज्बातों को खुद ही दफन कर दो तो अच्छा, वरना मैंने किए तो जज्बात के साथ साथ तुम्हें भी ख़त्म कर दूंगा। आप सिर्फ दूसरों को मार सकते हैं टाइगर, लेकिन मोहब्बत मरने से भी ख़त्म नहीं होती। इससे आंखों में आंखें डालकर पूरी हिम्मत से कहा तो इसकी लहराती पोनी को खींच कर उतारते हुए इसकी जुल्फ़ों को कैद से आज़ाद करके फिर इसके बालों को मजबूती से पकड़कर इसके चेहरे को अपने करीब कर ज़रा सा अपना चेहरा इस पर झुका कर बोले, एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो डार्लिंग, टाइगर ने ना तुमसे कभी मोहब्बत की और ना करेगा। और अगर मुझे मोहब्बत करनी भी होगी तो मैं मीरब से करूँगा। रोज़ रोज़ तुम्हारी ये फजूल बकवास नहीं सुन सकता। अब या तो तुम्हारे मुँह से इस मोहब्बत का लफ्ज़ ख़त्म होगा या फिर तुम्हारे हाथ में होगा। आप चाहे कुछ भी कर लो टाइगर, डार्लिंग के दिल से आपकी मोहब्बत को कोई नहीं मिटा सकता। आपको पाने के लिए मैं कुछ भी करूँगी और किसी भी हद तक जाऊँगी, फिर चाहे इसके लिए मुझे मीरब को रास्ते से क्यों ना हटाना पड़े। बस मीरब का नाम सुनने के देते मुकाबल का इकबाल गुस्से से जलने लगा। शायद इसे अपनी मौत को दावत देने का कुछ ज़्यादा ही शौक था, या शायद एक पल के लिए भूल चुके थे कि इसके मुकाबले कौन। इसके बालों को छोड़कर इसे फर्श पर धक्का दे गया।
डार्लिंग की हल्की सी चीख निकली। इसने जब निगाह उठाई तो वो बिल्कुल इसके करीब बैठा अपने चाकू को देख रहा था। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती इसने अपना तेज धार चाकू इसकी गर्दन के इन इस में नमूदार हल्के से गढ़े का रख दिया। फिर इसकी नोक को अंदर ही अंदर दबाने लगा। वो सिसकियां भरने लगी। इसकी गर्दन से हल्का हल्का खून रिसने लगा था। अंडरवर्ल्ड की सबसे खतरनाक गैंगस्टर टाइगर के सामने बिल्कुल बेबस बैठी थी। जानती थी कि अगर इसने हिलने की जरा सी भी कोशिश की या अपना बचाव करना चाहा तो वो बच नहीं पाएगी। टाइगर तो इसका अभिबाप था। इसका क्या भरोसा था कि इसके जरा से हिलने या बाकी होने पर इसकी पूरी गर्दन को ही काट देता। अगर मीरम को एक भी खराश पहुंचे तो ट्रस्ट में डार्लिंग तुम्हारे जिस्म पर ऐसे ऐसे जख्म दूंगा कि तुम्हारी रूह भी काम उठेगी, और फिर इन जख्मों पर ऐसे खतरनाक कीड़े छोड़ूंगा कि जो लम्हा तुम्हारे जख्मों को करीद कर तुम्हारी तकलीफ को इस कदर बढ़ा दें कि तुम मौत की आरजू करोगी पर तुम्हें मौत नहीं मिले। नहीं टाइगर, वो ज़रा सी बोली तो इसने नोक को मजीद अंदर दबा दी। इसकी अश्क मजीद तेज़ी से बहने। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारा अब भी गला काट दूँ, लेकिन पता है मैं तुम्हें क्यों नहीं मारूंगा? क्योंकि तुमने सिर्फ अभी गलती करने का सोचा है, और सोचने पर टाइगर किसी के जाने लगा। अगर हिम्मत है तो गलती करके देखना। ऐसी मौत दूंगा कि जो आज तक मैंने कभी किसी को नहीं दी होगी। टाइगर प्लीज़ छोड़ दो, मैं मीरम को कुछ नहीं कहूँगी, आई प्रॉमिस। मुश्किल वो घटी आवाज़ में बोल उठी। चैलेंज करता हूँ तुम्हें डालें, अगर वाकई हिम्मत है तो मीरम को जख्म देकर देखो। मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी टाइगर, जज्बात में कह दिया था मैंने, लेकिन वादा करती हूँ कभी ऐसा कभी नहीं करूँगी। प्लीज़ मुझे मत तो मारो और जाने लो, छोड़ दिए। दोबारा मेरे सामने मीरम को तकलीफ देने की बात भी मत करना। हशर नशर कर दूंगा मैं तुम्हारा। डार्लिंग इसे अपने चाकू से आज़ाद करके मजीद पीछे को दिख रहा है तो वो फर्श पर लेट गई। गर्दन से खून मजीद तेज़ी से बहने लगा था, लेकिन अपने सुनाए वो खामोशी से खड़ा हो गया। अपनी गर्दन पर जाकर कोई पट्टी करवा लो, वरना कि ऐसा ना हो अगली बार तुम अपनी जख्मों को मरहम भी ना लगा सको। चाकू को वापस जेब में रखते हुए इसने तमानियत से कहा था और चलता बना। अपनी जख्मी गर्दन लिए वो केबन से बाहर निकली। नैना ने देखा तो लपक कर, ये क्या हुआ तुम्हारा? टाइगर इतने गुस्से में क्यों था? और ये तुम्हारी गर्दन पर जख्म कैसा? टाइगर के सामने बोलने की गलती करती थी, आइंदा नहीं करूँगी। वो रोते हुए दिमाग ठीक है तुम्हारा डार्लिंग? क्यों बार बार ऐसी बेवकूफ़ियाँ करती है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं भी तुम्हें टाइगर के हाथों से बचा नहीं पाऊंगा। तमीज़ ने फिक्र जताई, और तुम दोनों बस बोलते रहने। इसकी पट्टी ना करना। खान बोला तो नैना फर्स्ट एड बॉक्स लेने के लिए भागी। वैसे मेरे सामने तो बड़ी बहादुर बन रही थी तुम, अब क्या हुआ? टाइगर के सामने बहादुरी नहीं चले? खान ने टोंट के तो वैसे घूर डाली रहा। मुंह बंद करो अपना खान, इसने बहुत मुश्किल का नैना फर्स्ट एड बॉक्स लेकर हाजिर हुए इसकी पट्टी करना शुरू की। आर्याल अपनी टाई को खींचता हुआ कमरे में आया तो मीरम खिड़की में खड़ी नीचे लॉन की तरफ झांकती दिखाई। इसकी तरफ बढ़कर करीब खड़ा हो गया। इसकी आहट पर वह गर्दन घुमाकर इसे देखने लगी। आप आज इतनी जल्दी आ गई? हाँ, मैंने सोचा कि तुम्हारे पास कपड़े नहीं थे तो तुम्हें शॉपिंग करवा दूँगी। मैंने कब कहा मेरे पास कपड़े नहीं? जब हम मिशन पे पर जा रहे थे तब तुम्हारे पास कोई भी एक बैंड के गले वाला ड्रेस नहीं था, इसलिए अब अच्छे ड्रेस ले लेना। इनफैक्ट जो दिल चाहे वो खरीद लें, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं थी। अब मैं कहना तो तैयार हो जाओ। ये तुम्हारे लिए मोबाइल फ़ोन लिए, इसे अपने पास रखना, और साथ में ये ATM कार्ड है तुम्हारे अकाउंट में मैंने हक महर की रकम के साथ साथ और भी बहुत से पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। जब भी ज़रूरत हो अपने कार्ड का इस्तेमाल करके पैसे निकलवा सकते। कार्ड और मोबाइल इसकी तरफ बढ़ाते इसने इत्मीनान से कहा तो वो तेज़ी चढ़ा कर देखने लगी। इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हो आज मुझ पर? इसकी निगाहें शक से भरपूर दिखाई दी। मेरा मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बहुत सी बातें नागवार गुस्साते हैं। तुम मेरा यूँ गुस्सा करना भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे तुम्हारी हरकतों पर गुस्सा आता है और ख्वाम खा मैं तुम्हारा मूड भी ऑफ हो जाता है। जानता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ अपना रवैया कुछ अच्छा नहीं है रखता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पे मुझे तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं या मुझे तुम्हारी परवाह नहीं। दरअसल घर के कुछ मामला और अंडरवर्ल्ड के कुछ केसेस में इतना उलझ गया था कि तुम्हें ना तो प्रॉपर टाइम दे सका, ना ही तुमसे तुम्हारी ज़रूरत के बारे में पूछ सका। अब टाइम मिला तो तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ। ये भी चाहता हूँ कि तुम जो चाहो वो मैं तुम्हें लेकर दूँ। थैंक यू इन सब के लिए। वो मुस्कुराती इसके साथ हाथ से चीज़ें ले गई। चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, 10 मिनट में तुम्हारे पास हो। मुझे 10 मिनट से 1 सेकेंड भी ऊपर लेट नहीं चाहिए। ठीक है। फिर से एक मुस्कुराहट पेश करते हुए चेंजिंग रूम की तरफ चले गए। जब बाहर निकले तो आर्याल कमरे में मौजूद नहीं था, जिसे ये साफ जाहिर था कि वो गाड़ी में बैठ कर इसका इंतजार करेगा। अपने बालों को खुला छोड़कर दुपट्टे को गले में डाले वो घर से बाहर निकलकर जब गाड़ी में इसके साथ फ्रंट सीट पर बैठी आर्याल की चुपती हुई नजर देखकर वो फिर से घबरा गई। अब क्या हुआ आर्याल? इसकी नज़रों में अजीब सा खौफ देखा जा सकता है। मेरे मैं बातों को बार बार रिपीट नहीं करता। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ मुझे तुम्हारे खुले बाल घर से बाहर नहीं चाहिए, और ये तुम्हारा दुपट्टा मुझे गले में बिल्कुल पसंद नहीं है, सर पे लेने के लिए होता है। एक बार फिर से अपनी बेइज्जती होने पर वो नजरें चुराती हुई गाड़ी से बाहर निकली, अंदर चली गई। जब चंद ही मिनटों बाद इसने दोबारा वापस गाड़ी में बैठकर आर्याल को सवालिया नजर देखा तो इस पर वो मुस्कुरा दिया, क्योंकि इस बार इसने अपने बालों को जूड़े की सूरत में बांधकर एक बड़ी सी चादर की मदद से खुद को कवर कर लिया। अगरचे जर्मनी में ऐसा माहौल नहीं था, हर लड़की हर वहाँ पैंट शर्ट में दिखाई देती थी, लेकिन आर्याल को कहाँ परवाह थी इन सब की? इसे तो बस अपनी बीवी को छुपा कर रखना था। न इसे दुनिया की बातों की परवाह थी और ना ही खौफ की। मेरे पर उठते ही हर सवाल का जवाब देना वो बखूबी जानता था। गाड़ी की चाबी घुमाता हुआ इसे एक शॉपिंग मॉल में ले गया। पूरा राह वो सड़कों की खूबसूरती को तकती रही, फिर लड़कियों के ड्रेसेस की तरफ निकल गई, फिर यहाँ सुर्ख रंग की
एक खूबसूरत सी लेस शर्ट पर इसका दिल अटक कर रह गया। रियाल मर्दाना ड्रेसेस की तरफ अपनी शर्ट्स देख रहा था जब मीरब हैंगर में टंगी हुई सुर्ख सलवेज शर्ट को हाथ में लेकर इसके सामने आई। अरे यार मुझे शर्ट बहुत अच्छी लगी, लेकिन क्या मैं ये ले लूँ प्लीज़? इसकी नज़रों अल्फाजों के डर से वो लहजे में खौफ लिए पूछने लगे। टाइगर की जान, जो तुम्हारा दिल चाहता है तुम ले लो, तुम्हारी पसंद बहुत है, वो दोबारा मुझसे मत पूछ। इसका एक लफ्ज़ मोहब्बत से भरपूर था। मेरे मसीह की जान लफ्ज़ा पर टिक कर रहेगी। अरे यार आपको समझाना बहुत मुश्किल है। कभी तो आप कहते हैं कि मैं ऐसा ड्रेस ना पहनूँ, वैसा ड्रेस ना पहनूँ, तो कभी आप कहते हैं कि मेरा जो दिल चाहे मैं खरीद लूँ। मीरम तुम्हारा जो दिल चाहे तुम पहन सकती हो, मैंने तुम्हें पहनने से कभी मना नहीं किया। हाँ, लेकिन मैं इस बात पर अब भी कायम हूँ कि तुम्हें जो कुछ भी पहना है तुम सिर्फ मेरे सामने पहनोगे। तुम किसी भी किस्म का ड्रेस ले लो और अगर वो मुनासिब नहीं है तो तुम घर से बाहर इसे पहनकर नहीं जा सकती। अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तुम्हें इसे खरीद लो, लेकिन पहनोगी सिर्फ मेरे सामने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।